हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 की बुक है। ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है ये, ठीक है। जियोग्राफी नहीं, ज्योग्राफी, ठीक है। इन्वायरमेंट, और इसे हिंदी में इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, या उर्दू में होता है इसका मतलब माहौल, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स आएंगे तो उसका मीनिंग बताएंगे हम आपको, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, यानी काफ़ी लंबे छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया दोबारा से, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। उसने देखा कि उसके स्कूल के सामने, है ना, एक प्लेग्राउंड था जो कि वो खुदा हुआ है, ठीक है। यानी उसकी खुदाई हो चुकी है, ज़मीन की खुदाई हो चुकी है उस प्लेग्राउंड की, है ना। और वही एक ऐसा प्लेग्राउंड भी था उसके स्कूल के सामने। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी जिसमें फ्लैट्स जो होंगे इसमें बनेंगे, है ना, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, ठीक है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि लगभग रोआंसू हो गया, है ना, वो रोने लगा, रोआंसू हो गया। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever। तो क्या होता है कि जब उसने ये महसूस किया, या उसको ये जब यकीन हो गया कि अब ये बड़ा सा जो प्लेग्राउंड है और इसकी जो प्यारी प्यारी मुलायम घासें हैं, और ये फूल मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड एक फूल का नाम है, और बटरफ्लाइज, है ना, ये सब आया करती थी। अब ये हमेशा के लिए ये सब ख़त्म हो जाएगा, यानी ना यहाँ बटरफ्लाइज रहेगी, ना मेरीगोल्ड दिखेगा यहाँ पे कभी, ना ही मुलायम घासें कभी उन पे वो चल सकेगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए जाने वाला है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी ये फीलिंग अपने क्लासमेट के साथ शेयर की, है ना। इन द असेंबली, और असेंबली में जब सभी क्लासेस के बच्चे जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं प्रेयर्स वगैरह के लिए, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आर एनवायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो ये कहते हैं कि असेंबली में क्या हुआ, प्रिंसिपल भी उन्होंने बहुत दुख से ये ऑब्ज़र्व किया और कहा कि देखिए कैसे हमारा एनवायरनमेंट, कैसे हमारा वातावरण, माहौल बदल रहा है, ठीक है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। रवि ने क्लास में अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, है ना, तो यानी कि जो भी आसपास आपके दिखता है, जैसे कि ये पेंसिल है, मोबाइल है, ठीक है, या ज़मीन है ना, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब क्या है, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, वातावरण है, ठीक है। रवि थॉट अलाउड। रवि ने सोचा और चिल्लाया, डेट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। तो ये रवि चिल्ला के कहता है, मतलब ऊंची आवाज़ में कहता है कि इसका मतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग भी, और ये टेबल भी, है ना, जिसे हम मेज़ बोलते हैं, और ये कुर्सियाँ भी जो क्लासरूम में हैं, और यहाँ तक कि ये खुला जो है मैदान भी, और वो रोड भी, और रोड पे रखा जो गार्बेज है यानी कि कूड़ेदान भी, कूड़ा भी, है ना, और मेरे दोस्त, यानी ये क्या है, ये सब क्या पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब वो ये कहते हुए इसने बोला, ठीक है। यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा, हाँ बेशक। बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कुछ चीज़ें कुदरत के द्वारा बनाई जाती हैं, है ना, प्रकृति के द्वारा है, यानी गॉड गिफ्टेड, गॉड की तरफ से बनाई जाती हैं। गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गॉड की तरफ से होता है वो गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है, जाहिर है। फॉर एग्जाम्पल, यानी मिसाल के तौर पे माउंटेन्स हैं, तो ये क्रिएटेड बाई व्हाट, क्रिएटेड बाई नेचर, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, है ना, एनिमल्स हैं। अदर्स आर मेड बाई पीपल। तो ये तो जो नाम लिए मैंने, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये क्या है, ये क्रिएटेड बाई नेचर। लेकिन अदर्स आर मेड बाई पीपल, क्रिएटेड बाई नेचर या क्रिएटेड बाई गॉड एक ही बात है। अदर्स आर मेड बाई पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो ये कहते हैं कि
कुछ चीज़ें जो नेचर के द्वारा होती हैं या गॉड के द्वारा होती हैं, और कुछ चीज़ें जो लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, जैसे कि रोड है ना, जिसे हम सड़क बोलते हैं, कारें हैं, मोटर कार्स, कपड़े हैं या किताबें हैं, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स। पेयर्स में अब आपको काम करना है। मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस बाय नेचर ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये कहते हैं कि एक लिस्ट बनाइए इसमें और अपने क्लासमेट्स के साथ, है ना, और जो भी आपके क्लासमेट के आसपास जो बैठे हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है कि क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको नाम लिखने हैं कि जो क्रिएशन ने बनाया है, जो क्रिएशन हुआ है नेचर के द्वारा या जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है तो ये क्रिएटेड बाय पीपल, ह्यूमंस, और जैसे कि ग्रास है तो क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, यानी ये सभी जो है बहुत उत्सुक थे क्या करने के लिए, ये इस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, एक क्वेश्चन आता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता हमारा जो वातावरण है वो बदल क्यों रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने ये सवाल किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यानी ऐसा क्यों होता है ना, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ठीक। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी ये सब ज़रूरतें जो हैं हमारी ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। और टीचर कहते हैं कि इसीलिए हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनमें मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ घड़त बढ़त कर रहे हैं, यानी उसको चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कहीं रहना है तो जंगल को काट के रहना पड़ेगा, जाहिर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, और जो नेचुरल सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसको हम बर्बाद भी कर रहे हैं। जैसे पेड़ को काटना एक पेड़ की नेचुरल सराउंडिंग को बर्बाद करने जैसा ही है, ठीक है। तो ये बात टीचर ने बताई, अध्यापक ने बताई, ठीक है। और इसके ऊपर गाइस एक वो है पिक्चर है, तो देखिए पिक्चर में क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स में अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है क्या, नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल है नंबर 1, नंबर 2 है ह्यूमन मेड, नंबर 3 है खुद ह्यूमन। तो जब इन्होंने ये दिया हुआ है तो ऐसे ही आपको याद भी रखना है। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं कि नेचुरल में क्या क्या आ जाता है, लिविंग थिंग्स आ जाता है जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर जो कि लैंड के ऊपर की बात करता है, ठीक है, या लैंड से रिलेटेड बात करता है। एटमॉस्फेयर जो हवा की चीज़ें होती हैं, है ना, हवा में जो होती हैं हवा की चीज़ें होती हैं। वाटर जो कि हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं जो वाटरी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ह्यूमन मेड जो है ना, ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस हैं, पार्क्स हैं, आपका घर भी है, आपका स्कूल भी है, रोड्स है ना, मोनूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल शायद दिख रहा है ये, और ये कुतुब मीनार है, और ये जामा मस्जिद का गेट है, और इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें से स्मोक निकलता रहता है हर वक्त, ठीक। और ये जितना स्मोक निकलेगा उतना ही एयर क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, ठीक है इस। और ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन में क्या है कि पॉलिटिकल सिचुएशन होती है ना, और इकोनॉमिक होता है। तो ये ह्यूमन जो है एक ह्यूमन से निकल के आया है ये, है ना। एजुकेशनल होता है, रिलीजन होता है, ह्यूमन से मिलकर ही बनता है रिलीजन। कम्युनिटी होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं तो एक कम्युनिटी बनती है। फैमिली होता है, फैमिली में ये सब समझ सकते हैं, है ना। और इंडिविजुअल होता है यानी वो सिंगल होता है, ठीक। सो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक चीज़ है कि बायोटिक टर्म है, बायोटिक। तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, यानी जानदारों की जो दुनिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोटिक। जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस भी आते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, ह्यूमन भी है। उसके बाद देखिए अबायोटिक, बायोटिक का जस्ट उल्टा अपोजिट अबायोटिक, यानी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड्स, यानी कि जो जानदार नहीं हैं, गैर जानदार हैं, निर्जीव हैं, उनकी दुनिया को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक, ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइस। अब अभी जो पढ़ा फ्रॉम द अवर कन्वर्सेशन, यानी अभी जो हमने जो पढ़ा और समझा इसको, ये कहते हैं कि
From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. है ना? तो ये कहते हैं कि हमें ये पता चलता है अब तक की बात से कि जो भी चीज़ें है ना, यानी यानी जगह या लोग या चीज़ें और नेचर जो कि सराउंड एनी लिविंग, यानी कि जिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होती हैं, इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, है ना। यानी किसी भी जिंदा के, किसी भी जानदार के आसपास जो चीज़ें होती हैं, जगहें होती हैं, है ना, और लोग जो होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं या एक वातावरण बनाते हैं, वातावरण, ठीक है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, यानी ये एक क्या होता है, ये एक कम्बिनेशन होता है नेचर का और ह्यूमन मेड का, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं जो नेचर की तरफ से हैं और वो चीज़ें जो ह्यूमन की तरफ से बनाई गई हैं, उस फेनोमेना का क्या है, कम्बिनेशन है, उसका मिलाप है, ठीक है। वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब ये कहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हम दोनों तरफ बात करते हैं, यानी जिंदा भी और जो मुर्दा हैं या जो निर्जीव हैं उधर भी, है ना। उस कंडीशन में भी हम बात करते हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट हैं, यानी कि माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है, जाहिर है, स्टोन भी नॉन लिविंग होता है, मॉन्यूमेंट्स तो मैन मेड है, ठीक है। तो बायोटिक में क्या है कि जंगल हो गया, है ना, और जंगल में पाए जाने वाले जानवर हो गए, और अबायोटिक में क्या है, अबायोटिक में लैंड हो गया, ठीक है, और आपका स्टोन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, मिनरल्स हो गया या पहाड़ हो गए बड़े बड़े, तो ये सब ये क्या है, इनके ये सब कंडीशन क्या है, एग्जिस्ट होते हैं अर्थ पर, इनको हम नेचर एनवायरनमेंट में रेफर करते हैं, ठीक। तो देखिए गाइस, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट हमें ये बताता है या ये इस बात का इजहार करता है कि वो सभी एक्टिविटीज़, यानी वो सभी क्रियाक्रम या काम धाम जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, है ना, या जो भी हम बनाते हैं, है ना, संवारते हैं, और इंटरेक्शन यानी जो आपसी तालमेल से जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग्स की जो इंटरेक्शन आपस में, ये सब क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ठीक। सो आगे देखते हैं गाइस। अब यहाँ आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, ठीक गाइस। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइएगा जिनको इन वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।